रामपुर गांव की धरती तप रही थी। गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था और सूरज मानो आग बरसा रहा था। खेतों में काम करते किसान झुलसती धूप में अपनी फसल बचाने के लिए मेहनत कर रहे थे। उनकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी, होठ सूख चुके थे और शरीर थकान से टूट रहा था। फिर भी वे काम कर रहे थे क्योंकि उनके परिवार की रोटी इन्हीं खेतों पर निर्भर थी। सबसे बड़ी परेशानी थी पानी की। गांव में ठंडा पानी तो था, लेकिन गरीब किसानों के लिए वो भी खरीदना पड़ता था। ऐसे कठिन समय में गांव का एक युवक गोपाल किसानों के कष्ट को देखकर बेचैन था। वो सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जिससे इन मेहनती किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। यही विचार एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत बनने वाला था। अरे भाई, ये गर्मी तो जान ले लेगी। सुबह से खेत में लगे हैं, लेकिन धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सिर जल रहा है, गला सूख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में अब ताकत ही नहीं बची। अगर थोड़ी देर और पानी ना मिला तो शायद मैं काम भी ना कर पाऊं। मगर मजबूरी ये है कि काम छोड़ भी नहीं सकते। खेतों को हमारी मेहनत चाहिए, लेकिन हमारी प्यास बुझाने वाला कोई नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यह धूप तो जैसे शरीर को जला रही है। पसीना इतना निकल रहा है कि हाथ कांपने लगे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पानी भी पैसे देकर लेना पड़ता है। दिन भर मेहनत करके जितना कमाते हैं उसमें घर का खर्च मुश्किल से चलता है। पानी खरीदना भी अब भारी लगने लगा है। हम खेतों में अनाज उगाते हैं पर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। सीता, आज खेतों में जो देखा उसने मेरा मन हिला दिया। किसान तपती धूप में काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। मैं ये सब देखकर चुप नहीं रह सकता। ये किसान पूरे गांव के लिए अन्न उगाते हैं, लेकिन खुद पानी के लिए तरसते हैं। अगर हम भी उनकी मदद ना करें तो कौन करेगा? मुझे लगता है कि हमें कुछ करना ही होगा। तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन भी दुखी हो रहा है। मैं जानती हूँ कि किसान कितनी मेहनत करते हैं। दिन रात खेतों में पसीना बहाकर भी उन्हें आराम नहीं मिलता। अगर उनकी प्यास तक ना बुझ सके तो यह बहुत अन्याय है। हमारे पास धन भले कम हो, लेकिन अगर थोड़ी मदद से किसी की जान बच सकती है तो हमें जरूर कुछ करना चाहिए। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं सोच रहा हूं कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रख दिया जाए। उसमें रोज ठंडा पानी भरेंगे ताकि खेतों से लौटते किसान मुफ्त में पानी पी सकें। मिट्टी के घड़े का पानी स्वाभाविक रूप से ठंडा रहता है और गर्मी में बहुत राहत देगा। ये काम छोटा है, लेकिन शायद इससे किसानों को बड़ी राहत मिले। मैं चाहता हूं कि वे बिना पैसे दिए पानी पी सकें। ये बहुत अच्छा विचार है गोपाल। अगर हमारे थोड़े से प्रयास से किसानों को राहत मिलती है तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर घड़े में पानी भर दूंगी और उसे साफ भी रखूंगी। मुझे खुशी होगी अगर इस छोटे से काम से गांव के मेहनती लोगों की प्यास बुझ सके। हम गरीब हैं, पर हमारी नीयत अमीर है। तुम्हारे शब्द सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया है सीता। सच कहूं तो मैं सोच रहा था कि क्या हम ये कर पाएंगे, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है। अगर तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान है। कल मैं बाजार से बड़ा मिट्टी का घड़ा लाऊंगा और उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखूंगा। वहां से हर किसान पानी पी सकेगा। मुझे लगता है कि यही सही रास्ता है। हाँ, हमें ये काम पूरी लगन से करना चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें भलाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर एक छोटा घड़ा इतने लोगों की प्यास बुझा सकता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। हो सकता है कि हमारे इस छोटे प्रयास से गांव में और लोग भी भलाई के काम के लिए प्रेरित हों। अगले ही दिन गोपाल एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लाया और उसे गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। सीता ने उसमें ठंडा पानी भरा। खेतों से लौटते किसान जब वहां पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से उस घड़े को देखा। वर्षों बाद उन्हें बिना पैसे के ठंडा पानी मिलने वाला था। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी।
एक छोटा सा घड़ा गांव के लिए राहत का स्रोत बन गया। अरे ये तो कमाल हो गया। इतने दिनों बाद हमें मुफ्त में ठंडा पानी मिल रहा है। धूप की सारी तपिश कम हो गई। भाई गोपाल, तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब खेत में काम करना पहले जितना कठिन नहीं लगेगा। ये पानी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। सच में, ये पानी पीकर सारी थकान दूर हो गई। अब हमें हर बार पैसे देकर पानी लेने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये घड़ा सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझा रहा, बल्कि हमें सम्मान भी दे रहा है। बेटा गोपाल, तुमने किसानों की मेहनत का मान रखा है। भगवान तुम्हें हमेशा सुख दे। आज पहली बार लग रहा है कि कोई हमारे दुख को समझता है। लेकिन गांव में किसानों की बढ़ती खुशी सबको अच्छी नहीं लगी। गांव का जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह वर्षों से किसानों को पैसे लेकर पानी देता था। किसानों की मजबूरी ही उसकी ताकत थी। जब उसे पता चला कि अब किसान मुफ्त में पानी पी रहे हैं और गोपाल की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या भर गई। उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव कम हो जाएगा। यही डर उसे गलत रास्ते पर ले गया। ये मैं क्या सुन रहा हूं? अब किसान मुफ्त में पानी पी रहे हैं और गोपाल की तारीफ कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता मान खत्म हो जाएगा। इतने सालों से मैंने इस गांव में अपना प्रभाव बनाए रखा है। अगर किसान मुझ पर निर्भर नहीं रहेंगे तो मेरी बात कौन मानेगा? ये गोपाल मेरी प्रतिष्ठा छीनना चाहता है। इसे सबक सिखाना ही होगा। मालिक, आप चिंता न करें। अगर गोपाल के घड़े का पानी खराब हो जाए और किसान बीमार पड़ जाए तो गांव वाले उसी को दोष देंगे। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर लोग दोबारा आपके पास आएंगे। बस एक मौका दीजिए, मैं उसकी प्रशंसा को अपमान में बदल दूंगा। एक राह से गुजरता किसान थका हुआ लेकिन सतर्क जमींदार और उसके सहायक की धीमी बातचीत सुन लेता है। उसे पता चलता है कि वे घड़े के पानी को खराब करने की साजिश रच रहे हैं। चिंता और जिम्मेदारी के भाव से वो तुरंत गोपाल के पास जाता है ताकि सच बताकर किसानों को बचाया जा सके। सीता, ये बहुत गंभीर बात है। मैंने सोचा भी नहीं था कि जमींदार इतना नीचे गिर सकता है कि किसानों के पानी में गंदगी मिलाने की कोशिश करेगा। अगर ये साजिश सफल हो जाती तो न जाने कितने लोग बीमार पड़ जाते। हमारा छोटा सा प्रयास जो लोगों की मदद के लिए था, वही उनके लिए खतरा बन जाता। अब हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। हाँ गोपाल, ये सिर्फ हमारे काम पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे गांव के विश्वास पर हमला है। अगर लोगों को कुछ हो गया तो वे दोबारा किसी भलाई पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी से काम लेना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जमींदार की साजिश सफल ना हो और सच्चाई सबके सामने आए। तुम सही कह रही हो। हमें आज रात ही घड़े के पास निगरानी करनी होगी। अगर हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लें तो गांव वालों को सच्चाई दिखा सकेंगे। ये सिर्फ एक घड़े की बात नहीं है, ये न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि लोग खुद देखें कि कौन उनका भला चाहता है और कौन उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये लड़ाई हम दोनों की है। जब हमने मिलकर ये काम शुरू किया है तो उसकी रक्षा भी साथ मिलकर करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर सच्चाई हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज रात हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए खड़े होंगे। रात के अंधेरे में जमींदार और उसका सहायक घड़े में गंदगी मिलाने पहुंचे, लेकिन गोपाल और सीता पहले से सावधान थे। उन्होंने उनकी चाल पकड़ ली। अब सच सामने आने वाला था और जमींदार का घमंड टूटने वाला था। रुक जाइए जमींदार साहब। आज आपकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आपने किसानों की भलाई सहन नहीं की और उनकी जान से खेलने चले आए। ये बहुत बड़ा अन्याय है। गोपाल, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी प्रतिष्ठा खोने के डर में अंधा हो गया था। मैंने गलत रास्ता चुना। मुझे माफ कर दो। आज समझ आया कि सम्मान लोगों की सेवा से मिलता है, डर से नहीं। जमींदार की सच्चाई सामने आ चुकी थी। गांव वालों ने उसकी निंदा की।
शर्म और पश्चाताप से उसका सिर झुक गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और किसानों के लिए मुफ्त पानी की व्यवस्था करने का वचन दिया। उस दिन गांव ने देखा कि सच्चाई और भलाई की जीत होती है। उस दिन सच्चाई ने छल पर विजय पाई और एक छोटे से नेक कार्य ने पूरे गांव की सोच बदल दी। गोपाल और सीता ने साबित किया कि निस्वार्थ सेवा, साहस और ईमानदारी ही सच्ची महानता का मार्ग है। जमींदार को भी समझ आया कि डर और लालच नहीं, बल्कि भलाई और करुणा ही सम्मान दिलाते हैं। दोस्तों, जब हम दूसरों के हित के लिए खड़े होते हैं तो समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। अब सोचिए, यदि आप गोपाल की जगह होते तो क्या आप भी सच्चाई और भलाई का साथ देते?